देखो मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में। भाई डाले हैं तब तक 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते हैं, है ना। सॉल्यूशन करवाना है, एक्सरसाइज रिकॉर्ड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक एक्सरसाइज का है, ताकि बाद में फ्यूचर में भी बच्चों को काम दीजिए, ठीक है। कहाँ एक्सरसाइज हो गया था बाबू? है 12 तक। एक्सरसाइज 12 हो गया है नहीं, 13 से 17 करना है। समबाहुज के बारे में पढ़ाना था। आइए थोड़ा सा समबाहुज के बारे में पढ़ें। पिछले क्लास में बाह्य कोण के बारे में बता दिए थे, इंट्रोडक्शन हुआ था। हाँ, समबाहुज को पढ़ाए थे पिछले क्लास में, तो आज फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, समबाहुज, बहुभुज, बहुभुज। हम 2 तरह के बहुभुज पढ़े हैं। पहले तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में बताइए। क्वेश्चन पिछले क्लास में बताया गया है, उस वीडियो को देखिएगा, या फिर वो जिनका क्लास है बताइएगा कि एक पंचभुज है या चतुर्भुज है। ये बताइए हमारा ये कौन है? ए, गर्मी लग रहा है, फैन ऑन करूं? देखिएगा, ये दिया हुआ है 70, ये 110 दिया है, और ये x दिया है, और ये 80 दिया है। बता सकते हैं कि x कितना होगा? समबाहुज x कितना आएगा, ये बताइए। हाँ जी, ये पिछले क्लास में समबाहुज रेगुलर पॉलीगॉन हम बताए हैं आपको। कितना? 50, 85, 85, 80, 80। सबसे पहली बात तो यह है कि 80 आया। सबसे पहली बात कि किसी भी ये पॉलीगॉन में कॉनकेव टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कॉनकेव टाइप का, तो पढ़े पिछले क्लास में आपने पढ़ा है इसको। ये कैसा चित्र है? चतुर्भुज है कि पंचभुज है? अरे पेंटागन है कि क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल है ये। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बाह्य कोण भुजाओं को एक्सटेंड करते हैं, उसके अनुसार से होगा। जैसे इसको बढ़ाया हमने, ये बाहर का कोण है, इसको बढ़ाया, ये बाहर का कोण है, इसको बढ़ाया, ये बाहर का कोण है, और इसको बढ़ाया और ये बाहर का कोण है। जो भुजा एक सीक्वेंस में बढ़ा रहे हैं उसके बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है। आज समबाहुज पढ़ाना है बाबू, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए और उसके बाद 3-4 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण और ये बाह्य कोण है। इसमें देखिएगा तो ये 70 आ रहा है,
ये 70 है, ये 110 है, और अगर ये देखें तो 80 है, और ये वाला मान लीजिए कि कोई भी है 180 माइनस x है, ये क्योंकि बाहर में x निकालना है हमको, ये वाला x दे रखा था, तो 180 माइनस x है। और जैसा कि हमें पता है कि 180 माइनस x और ये सभी बाह्य कोणों का योग, चतुर्भुज का या पंचभुज का बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। बाह्य कोणों का योग 360 होगा, तो सबको जोड़ दीजिए और 360 ले आइए। 80 प्लस 70 प्लस 110 प्लस 180 माइनस x और बराबर 360। समझ में आ रहा है बात? जहां आप बाह्य मान लिए इसको, तो सवाल गलत हो जाएगा। बस समबाहुभुज में इतना ही बताना था। आपको पता है समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? एक चीज कॉमन है, आंतरिक कोणों का योग बदलते रहता है। जैसे त्रिभुज है तो 180 है, चतुर्भुज है तो 360 है, पंचभुज है तो 540 है, षष्ठभुज है तो 720 है, अष्टभुज है तो उसी के अनुसार से बढ़ते चलता है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो देखिए 180 ये इधर से ले आता हूं मैं, कितना हो जाएगा ये? 70 और 80 150, 150 110 260 और प्लस 180 और माइनस 360 और बराबर x। तो ये तो 180 माइनस में होगा तो कितना बचेगा? ये 80 बचेगा। क्या आप बात समझ पाए कि कितना यूजफुल है ये थ्योरी? अगर आप नहीं जानते तो होता ये कि एक्सटीरियर एंगल इसी को मान लेते आप, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। जो भुजा बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड की गई भुजा और उसकी अगली भुजा से जो कोण बनता है उसको बाह्य कोण कहते हैं। जो भुजा एक्सटेंड किए हैं और उससे अगली भुजा का जो कोण होगा उसको बाह्य कोण कहते हैं। तो पिछले क्लास में हम ये बता चुके थे। अब और कितने? 4 भुजा वाला को चतुर्भुज बोलेंगे, 5 भुजा वाला को पंचभुज, 6 भुजा वाला को षष्ठभुज हेक्सागोन, 8 भुजा वाला 7 भुजा वाला को हेप्टागोन और सप्तभुज, 8 भुजा वाला को ऑक्टागोन, 9 भुजा वाला को नौगोन, 10 गोन, 11 गोन, है कि नहीं? ऐसा आप मान सकते हैं, लेकिन आपको उसके अलग अलग नाम है, आप देख सकते हैं उसको। तो यह है बहुभुज। बहुभुज को 2 तरह के बहुभुज बांटा गया। अच्छा, एक चीज तो आप बहुभुज में अभी ने नोटिस किया, बहुभुज में एक बात आपने नोटिस किया कि बहुभुज के सभी किसी तरह के एन भुजा वाले या फिर किसी तरह के बहुभुज का किसी प्रकार के, पहला बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज बहुत बढ़िया पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है? समबाहुभुज को आज एकदम क्लास में एकदम मन से खत्म कर देंगे, ठीक है? आज लड़कन लगता है कि पार्टी उटी के विचार करे के चक्कर में सब पहुंच ही गया है, ठीक है? तो उसी बहाने हम अपना काम कर देंगे। हमारा काम है भैया पढ़ाना, ठीक है? बाकी आपको समय देंगे, अभी है काफी समय, है कि नहीं? तो किसी प्रकार के बहुभुज, हाँ, तमाम बातें तय हो जानी चाहिए, अनुसार क्लियर कर लेंगे कैसे कैसे क्या होगा। किसी प्रकार के बहुभुज के सभी बाह्य कोण बाह्य कोण का इंग्लिश एक्सटीरियर एंगल, सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। ये बात याद रखना है, चाहे वो 3 भुजा वाला हो, 4 भुजा वाला हो, 5 भुजा वाला हो या किसी तरह का हो, एक चीज एकदम सब में कॉमन है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। का है भाई?
कहा कि सबसे ज्यादा भुजा वाला पॉलीगॉन कौन है? सर्किल। बहुत आज खुश हैं सब लोग, ठीक है, कल के लिए खुश है, ठीक है, एक्साइटमेंट बरकरार रखें। और ये सर्किल का सबसे छोटा रूप कौन सा है? पॉइंट। देखो जीवन में ये एक्साइटमेंट जिंदा रहना चाहिए यार, बाकी नहीं तो नीरस हो जाता है। आप इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब पारिवारिक जीवन में आएंगे ना, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सिचुएशन ऐसे होंगे जो कि प्रकृति के मतलब लोग आसपास होंगे जो आपको एक तरफ खुशी के लिए अवसर होगा तो दूसरी तरफ दुख आपको तैयार रखेगा। और अगर हम लोग हर पल को जीने के लिए सही ढंग से सीखते हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो पढ़ाई है इसको कंटिन्यू करिए बाबू, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे केस देख रहा हूं जो कि खास करके बच्चियों के लिए बहुत चिंता होता है। लड़कियों को एकदम बहुत पढ़ना है बाबू, बहुत गर्दा उड़ा देना है एकदम पढ़ के। एक ही हथियार है सबके पास, जो डूबते को तिनका का सहारा, वो है पढ़ाई, शिक्षा। शिक्षा तमाम चीजों पर से पर्दा हटाता है। देखिएगा जनरली जितने लोग कम शिक्षित हैं वही अंधविश्वास में हैं। ज्यादातर भूत ओकरे पकड़ता है जगह घर में शिक्षा नहीं है कि नहीं? आप देखिएगा ज्यादा भूत, आप देखिए स्लम्स एरिया में वहीं ज्यादा भूत होगा, कोई ओझाई करवा रहा है बहुत। हाँ ऐसा होता है कि किसी के बचपन से ही माइंड में डाल दिया गया, वो अलग मैटर है, लेकिन शिक्षा आपको बहुत बेहतर करवाता है इसलिए। और एक तो है कि अपने पैर पर खड़ा करवा देता है। लड़कियों को खास करके मैं बोल रहा हूँ, आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लड़के पर आश्रित हो जा रही हैं, लड़कियां लड़के पर आश्रित हो जा रही है, लड़का अलगे धूर्त लेवल के। सबसे पहला काम करना है लड़कियों को, आश्रित किसी पर नहीं, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट रहना है। जीवन का प्रथम लक्ष्य क्या है? स्वतंत्र होना। हर व्यक्ति चाहता है स्वतंत्रता। एक छोटा जानवर भी है ना जी, वो गुलामी नहीं चाहता है, वो स्वतंत्रता चाहता है। हम तो फिर भी मानव है। देखो मैं समझा रहा था कि 360 क्यों। देखिए आप लोग सब रहते तो हमारा मन ठीक लगता है जी। 360 क्यों सुनीता कुमारी? 360 इसीलिए क्योंकि ब्रीथ है ये बड़ा सा, और इसके बाह्य कोण अनंत होते हैं, और सभी का योग 300 बाह्य कोण अनंत होते हैं। और इसी का छोटा रूप कौन होता है? सर्किल। और सर्किल के चारों तरफ कितना है? 360। एक रे बड़ा करेंगे तो सर्किल होगा। सर्किल भी बहुत, सबसे ज्यादा भुजा वाला बहुभुज कौन है? सर्किल। तो उसके बाहर कोणों का योग कितना हो गया? 360। ठीक है, इसीलिए किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 होता है। अब देखिए दूसरा, किसी प्रकार के बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 होता है। दूसरा, भुजाओं के संख्या पर डिपेंड करता है अंतःकोण का योग। भुजाओं की संख्या पर, बहुभुज के आज केवल बहुभुज के, आज सारे सवालों का जवाब देना है, वो भी मौखिक। कितना दिन पुराना बैच है और कल फेयरवेल पर जा रहा है, तो इतना तो अधिकार है कि हम आज जो भी समझाएं इतना मन से समझना है कि सारे सवाल को ठीक से जवाब देना है। ठीक है, हाँ जी। परसों क्या परसों तरसों कर ले? ना ना ना, अभी मौखिक जवाब होगा। ठीक है, मुहामुही। बहुभुज के सभी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग किस पर डिपेंड करता है भाई? बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग भुजाओं की संख्या पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ साइड पर निर्भर करता है। ठीक है, भुजाओं की आंतरिक कोणों का योग भुजाओं की संख्या पर निर्भर करता है।
तो हमें यह देखना है कि भुजाओं की संख्या पर कैसे निर्भर करता है ना। अब यहां से बात आता है कि दो तरह के बहुभुज होते हैं, एक जिसके सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो सभी कोण आंतरिक वाले बराबर होंगे। टोपी वाला सुरेंद्र, टोपी तो एक ही को लेकर पहन गया। तो सभी आंतरिक कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और सभी बाह्य कोण बराबर होंगे। कब? सभी भुजा बराबर होंगे। तो दो तरह के होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो इरेगुलर होगा। विषम बहुभुज और एगो सम बहुभुज। अगर सम बहुभुज लिखना है ना, अगर मुझे रेगुलर लिखना है तो सॉरी सम बहुभुज बताना है तो रेगुलर लिखना होगा। लेकिन अगर मुझे इरेगुलर वर्ड नहीं होता है, विषम बहुभुज बताना है, तो उसके लिए इरेगुलर लिखना जरूरी नहीं है। विषम बहुभुज इरेगुलर पॉलीगॉन लिखना इसके लिए आवश्यक एकदम नहीं है। ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं भाई? रेगुलर पॉलीगॉन उसके जिसके सभी भुजाएं, सभी आंतरिक कोण, सभी बाह्य कोण क्या हो, बराबर हो। सभी भुजाएं बराबर हो, सभी बराबर होते हैं। क्या? बराबर होते हैं। सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल बताइए, त्रिभुज में कौन सा है जो समबाहुभुज है, और चतुर्भुज में वर्ग कि समबाहुभुज, सॉरी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में तो भुजाओं की लंबाई बराबर है। सभी आंतरिक कोण भी बराबर होने चाहिए। आंतरिक इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल। आंतरिक कोण भी बराबर होने चाहिए। ठीक है। और सभी बाह्य कोण भी बराबर होने चाहिए। अब सोचिए कितना आसान हो जाएगा। सभी के बाह्य कोण कितना होता है? बाह्य कोण का योग 360। तो देखिए कैसे, सुनीता कुमारी देखिएगा, सभी के बाह्य कोण कितने का? 360 के। तो 3 गो भुजा है तो 3 गो बाह्य कोण, 3 गो बाह्य कोण तो तीनों 120 के, इसीलिए अंदर वाला 60-60 के। नहीं समझे? जैसे कि ये त्रिभुज है, मामला समझिएगा एकदम कितना स्पष्ट है। मैथ्स कितना स्पष्ट चीज है, बिल्कुल एकदम कोई बनावटी नहीं। बिल्कुल जो बच्चा होता है ना प्योर, जैसे छोटा बच्चा होता है कि उसको जानते हैं, बाद में ऊपर बड़ा बिगाड़ जाता है सबके। नहीं तो छोटा बच्चा तुरंत बोल देगा, पूछ पूछ पापा घर पर हैं? हाँ घर ही हैं। तब बाद में उसको मारो, जब कोई आए तो पूछ लो बताना है कि नहीं बताना है। फिर मैं बोलेंगे बता दो कि नहीं है, तहिया से चोरी सीखा कि नहीं ऐसा होता है, ये सब झूठ बोलता है। तब बच्चा बताता है कि हम नहीं बताएंगे। ठीक है। तो ये जो मैथ्स है ना, वो प्योर सोल है, वो बच्चा वाला प्योर आत्मा। इसमें कोई वैसा देखो ना कितना अच्छा चीज है। संभाव्य त्रिभुज है तो सबके बाहर वाला, सबके तो भुजा बराबर हो जाएगा, ये भुजा बराबर होगा तो सब बाहर कोण बराबर हो जाएंगे। तो सब बाहर कोण कितने कितने डिग्री का? 360 120 का। कहा 120 का? क्योंकि अंदर वाला 60-60 का है। और अगर वर्ग है तो वर्ग का तो मजा ही आ जाएगा। वर्ग में तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 को कोण हो गया होगा बाहर में,
कितने कोण हो गए होंगे? 4 गो। और चारों कोण है तो नभी नभी का होगा, काहे कि 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री 90 90 का आएगा। हेलो, पंचभुज है तो 5 को भुजा होता है, हमारा पता है। बहुभुज तो हम एकदम तुरंत निकाल सकते हैं सबके, काहे कि 5 को भुजा है नहीं, और पांचों के पांचों क्या है? बराबर है। पांचों के पांचों बराबर है। देखिए 3 लोग ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन कौन आ रहा है जा रहा है कोई पता नहीं है। बताइए, तीनों व्हाट्सएप खेल रहे हैं, हद है यार। रघुपति राघव राजा राम पति। तालियां एक बार जोरदार मौसम के लिए। बर्बाद कर ले जी फोन। सुनिए, अब देखो बाह्य कोण आपस में क्या है? बाह्य कोण आपस में क्या है? बराबर है। अब बाह्य कोण कितने हैं? 5 है, और सबके योग कितना होता है? 360। तो एगो के योग मान कितना? अरे भाई 72। कितना? ना 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 ना, एगो बाहर वाला का 72, तो अंदर वाले का जानते हैं, बाहर वाला से अंदर वाला निकाल सकते हैं। बाहर वाला और अंदर वाला कितना? 60। ये अंदर वाला कितना? 60। ये अंदर वाला कितना? 60। आइए बाहर वाला 90, तो अंदर वाला कितना? 90। अंदर वाला, इसीलिए चतुर्भुज के 90 90 होता है। जरा सब ध्यान करिएगा, अभी मैं सिखाने वाला हूं सबके बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं क्या? रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन के बारे में। सुनिए, पंचभुज का बाहर वाला कितने का भाई? 72 72 ना जी। बाहर वाला 72 72 का होगा, और लीनियर पेयर 180 का होता है। तो अंदर वाला कितने का? अंदर वाले कितने का? 108। अब आप बताइए 72 72 क्यों आया? क्यों 72 72 ले रहे हैं जी? क्योंकि बाह्य कोणों का योग कितना? बाह्य कोणों का योग 360, बाह्य कोणों का योग 360। तो एक आंतरिक कोण का बाह्य कोण का निकालना पड़ेगा, कितना? हाँ जी, 360 भागे 5। जय को भुजा रहेगा उतना से भागा दे देंगे, तो एगो बाहर वाला निकल जाएगा, और एगो बाहर वाला निकलेगा तो एक अंदर वाला निकाल देंगे। क्लियर है यहां तक बात? अरे कुछ समझ में आ रहा है? ठीक। लेकिन ये किसमें? सम बहुभुज में, रेगुलर पॉलीगॉन में। रेगुलर पॉलीगॉन में क्योंकि सब कोण में बराबर होता है। अब देखिए ना, 6 भुजा वाला का आप अपने से बताइए हमको। 6 भुजा है, 6 भुजा है। बताइए, अगर 6 भुजा का है भाई, तो कितना कोण होगा बाह्य वाला? ये सब हाँ 60 60 का है भाई। क्योंकि जब 6 भुजा है और 360 आता है, तो हर एक कोण 60 60 का, हर एक कोण 60 60 का। और अगर 7 भुजा है या 8 भुजा ले लीजिए, 8 भुजा ले लेता हूं, 3 2 5 और 3 8। ठीक है जी, 8 भुजा है। कितने का एक बाहर वाला है? एक। ये सब तो कितने का हो गया? 60 60 का। तो इसका अंदर वाला कितने का होता है? 120। समझ पा रहे हैं सब लोग? बाहर वाला से अंदर वाला निकालेंगे हम, क्योंकि लीनियर पेयर में हो जाता है। 120 60, तो ये भी अंदर में कितना? 120 60, तो ये भी कितना? 120। अच्छा, ये बाहर को कौन कितना? 45, क्योंकि 45 360 में भागा देंगे हम, है क्या नहीं? तो 360 भागे कितने? 8, तो 45। ये भी कितना हुआ? 45। ये भी बाहर में 45 45 सवा रहा है, 45 सवा रहा है, 45 सवा रहा है। और बाहर का कोण कितना? अंदर का कितना? 135। क्या अंदर का पता लग जाएगा? तो
क्या हम नहीं बता सकते हैं मौखिक, क्या मौखिक नहीं बता सकते हैं कि 12 भुजा के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? अच्छा, 12 भुजा के बाहर वाला कितना के? 30 के। 360 में 12 से भागा दे दिए 30 के, और अंदर के 150, और कै गो भुजा है? 12 है। 12 15 है 180, 1800 डिग्री योग होगा किसका? 12। समझ में आ रहा है बात? एक चीज और है, थोड़ा सा और समझाना है। 7 बजे वाले बैच के बच्चों का आज क्लास नहीं है, आज 7:30 बजे। 7 बजे वाला पुराना बैच का है, पुराने बैच का है। लगता है मैसेज को सीरियसली लिए हैं आप लोग, है? नहीं, अभी तो यार नौकरी के दिन लास्ट दिन होता है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो जर्नी है, ये है कि नहीं? सबको नौकरी लेना है बाबू, बेरोजगारी के झेलेंगे नहीं हम लोग। देखो ये मजा किस में है? नौकरी लिए और रिजाइन किए, जाओ, तुम्हारी भी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं? जॉब पर जॉब चेंज करेंगे, कम से कम कुछ ऐसा रहे कि जहां पर आपका कुछ हो, आप रहो, कुछ वैल्यूएबल आप हो। खैर, सभी बाह्य कोण बराबर होने के नाते तो ये निकल जा रहा है, लेकिन एक चीज जरा समझ कर चलिए, समबाहु त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना? समबाहु त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना? 180। और विषम बाहु त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, उसका भी 180। समबाहु का भी 180 और विषम बाहु का भी 180। अच्छा एक बात बताइए, वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना? और किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना? 360, यानी कि दोनों का 360। हेलो, इसका मतलब बात एकदम स्पष्ट हो गया कि चाहे समबाहुज रहे या विषम बहुभुज रहे, आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है। नहीं सुन रही है लड़की, नहीं सुन रही है? बाह्य कोण रहे, सॉरी, समबाहुभुज रहे यानी कि भुजाओं की लंबाई बराबर वाला रहे, या अनइक्वल लेंथ वाला भुजा वाला बहुभुज रहे, सबके आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग आपस में क्या होता है? आंतरिक या बाह्य कोणों का योग क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है यहां तक बात? तो इसका मतलब है कि विषम बहुभुज में, अच्छा इसमें एक चीज और समझना चाहिए कि समबाहुभुज में, कि अगर भुजा की संख्या n है, भुजा n है, भुजा की संख्या, यहां पर थोड़ा सा लिखना बहुत ये हो जाएगा, हाँ समबाहुभुज में है ना, विषम बहुभुज के बारे में इतना ही कहेंगे कि भैया समबाहुभुज, विषम बहुभुज के सभी आंतरिक कोण, बाह्य कोण और भुजाओं की संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है। विषम बहुभुज में क्या होता है? सभी आंतरिक कोण का मान, आंतरिक कोण अलग अलग होते हैं, अलग अलग होंगे। सभी बाह्य कोण अलग अलग होंगे, सभी बाह्य कोण, यहीं पर लिख देते हैं ना, हाँ, सभी आंतरिक तथा बाह्य कोण अलग अलग होंगे, ठीक है? और सभी भुजाओं की लंबाई अलग होगा। क्या होगा? सभी भुजा की लंबाई, देखो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप सुन नहीं रहे बढ़िया से, नहीं तो सुन लेते तो हो जाता काम। सभी भुजा की लंबाई, समझ रहे हैं सब लोग? सभी भुजा की लंबाई, कलम कॉपी निकालिए तब समझ रहे हैं तो, की लंबाई अलग अलग होंगे, ठीक है? ये भी संभव। अगर किसी, बताइएगा हमको, यदि समबाहुभुज के, समबाहुभुज के भुजा की संख्या n है, ठीक?
भुजा की संख्या n है और प्रत्येक बाह्य कोण थीटा है, एक्सटीरियर एंगल थीटा है। तो बताइए एक बाह्य कोण का मान कितना है? प्रत्येक बाह्य कोण थीटा है, सॉरी प्रत्येक बाह्य कोण थीटा है, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण थीटा है। तो n बराबर क्या होगा? नहीं समझ रहे? 360 बटा का है भाई, क्योंकि हमें पता है कि जितना एक कोण रहेगा उतना गुने, जितना एक कोण रहेगा उतना गुने साइड करेंगे तो 360 मिलेगा। क्या यह बात समझ रहे हैं? जैसे समबाहु त्रिभुज है तो कितने भुजा हैं? तीन भुजा और एक को बाह्य कोण कितने कितने का? 120 120 का। या फिर प्रत्येक बाह्य कोण का निकालना है तो हमको थीटा बराबर 360 बटा n लिखना है ना, 360 बटा n। या फिर समझ पा रहे हैं ये फॉर्मूला? कितना एक बाह्य कोण का होगा तो जितना 360 सबका योग है उससे एक भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे। जैसे 10 भुजा का है तो 360 तो कॉमन है, तो 360 में से 10 से भागा दिए, यानी कि एक बाहर वाला कितने का? 36 का। तो एक बाहर वाला 36 का तो एक अंदर वाला 36 का निकल जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इससे हमको यह भी पता चल जाएगा कि प्रत्येक आंतरिक, यहां से दो फॉर्मूला पूछते रहता है, मतलब ये दोनों रिलेशन पूछते रहता है। एक ये वाला कि n बराबर क्या होगा, तो एक n बराबर क्या होगा? 360 अपॉन थीटा, ठीक है, ये होगा। इतना सारा था समबाहुभुज, बेसिकली समबाहुभुज ही पढ़ना है। अब हमको समबाहुभुज और विषमबाहुभुज में समानता बता सकते हैं कोई? अभी तक जो समझाए समझे तो नहीं है, सबके दिमाग में फेयरवेल चल रहा है। समबाहुभुज तथा विषमबाहुभुज समबाहुभुज और विषमबाहुभुज में समानता क्या है? कौन कौन बताएगा भाई? वैसे नहीं, हाथ खड़ा करना है तब बोलना है। हाँ जी, चलो बच्चे बताइए, लास्ट है, बढ़िया से खड़ा बताइए। बराबर होगा, बैठ जाए, 1 पॉइंट, ठीक है। चाहे समबाहुभुज रहे चाहे विषमबाहुभुज रहे, आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? आंतरिक सभी कोणों का योग, कोण का योग समान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर होंगे जैसे समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग बराबर 180 होता है, और समबाहु त्रिभुज के भी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? 180। वर्ग और किसी चतुर्भुज का, वर्ग का और किसी चतुर्भुज का, वर्ग तथा किसी तरह के चतुर्भुज का, किसी चतुर्भुज का सबका आंतरिक कोण का योग कितना? आंतरिक कोण 360 है कि नहीं? वर्ग चाहे किसी तरह का रहेगा तो वो 360 हो जाएगा। अब बात है कि एग्जाम्पल ये था, अब बात है एक और पॉइंट है इसमें, और कोई बता सकता है कि क्या समानता है? एक और क्या समानता है? बाह्य कोण का योग। बाकी तो लड़कन एकदम स्थिर पड़ल है, लड़कियां होश में हैं। बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग 360 होता है, चाहे क्या रहे,
पहले ही लोड ले रहा है माइंड, सम बहुभुज लोड ले रहा है, जमा की है जी फॉर्म, जमा कर दी। सम बहुभुज और विषम बहुभुज ये लोड ले रहा है। भुजाओं की लंबाई जब बराबर रहेगा तो सम बहुभुज, और भुजाओं की लंबाई अलग अलग रहेगा तो विषम बहुभुज। तो सम पंचभुज समझ गए, पांचों भुजा आपस में क्या बराबर, समझ गए होंगे। तो ये दो बातें कॉमन है, तो दो बातें कॉमन है, तो हमको सम बहुभुज का बढ़िया से पता चल गया सब मामला कि कैसे आंतरिक कोण निकालेंगे, कैसे बाह्य कोण निकालेंगे। तो सम बहुभुज से हमको विषम बहुभुज के बारे में पता चल जाएगा। एगो बाह्य कोण निकलेगा, एगो बाह्य कोण से एक आंतरिक निकालेंगे। आइए ड्राइव करते हैं सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, सम बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। सम हम किसका बात कर रहे हैं अभी, सम का बात करेंगे, और जो सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होगा वही सब का होगा। अरे जो सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होगा वही ना सबका होगा। तो सम बहुभुज पहले निकालते हैं। सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण मान लेते हैं कि x है, नहीं पता, हमको पता है प्रत्येक आंतरिक कोण। प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है पहले बताइए। प्रत्येक बाह्य कोण 360/n, प्रत्येक बाह्य कोण थीटा बराबर 360 में जाएगो भुजा है, जैसे 360 में एगो बाह्य कोण निकालना, एगो बाह्य कोण 4 भुजा का है तो 4 से भागा दीजिए, 90 के एगो बाह्य कोण होगा। समबाहु त्रिभुज में एगो बाह्य कोण 120 के, क्योंकि 360 में कितना से भागा दिए 3 से, 360 में 5 से भागा दे रहे हैं 72, 360 में 6 से भागा दे रहे हैं 60, बाहर वाला 60 अंदर वाला 120। समझ गए, अभी समझाएं बाबू, पूरा चित्र बनाएं। प्रत्येक बाह्य कोण, तो इसीलिए समबाहुज के प्रत्येक आंतरिक कोण पता लग जाएगा। क्या आंतरिक कोण के लिए आप बार बार क्या कर रहे थे, यहां पर क्या कर रहे थे आप, इसमें ये देखो, आंतरिक कोण के लिए क्या कर रहे थे, पहले बाहर निकाल लिए थे और फिर 180 में से घटा रहे थे, तो यही सब में लगेगा ना। 180 माइनस 360 बटा, क्या आप समझ रहे हैं, प्रत्येक आंतरिक कोण ये होगा 180 माइनस 360 बटा n। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण निकल गया तो समबाहुज के सभी आंतरिक कोण का योग, आंतरिक n नहीं, यहां पर लिखना चाहिए था n भुजा वाले, n भुजा वाले, n भुजा वाले, यहां फिर भी n भुजा वाले, सभी भुजा वाले बहुज के सभी आंतरिक कोणों का, किसके, सभी आंतरिक कोणों का योग, प्रत्येक का नहीं, सभी आंतरिक कोणों का योग। पता है क्या होगा, जितना कोण जितनी भुजा उतने कोण। जैसे 3 भुजा है तो देखो बाहर वाला 120, 360 फिक्स है ना, तो बाहर समबाहु त्रिभुज में, हम समबाहु त्रिभुज का बार बार एग्जांपल ले रहे हैं, चूंकि इतना तो कम से कम पता ही होगा। समबाहु त्रिभुज में कितना भुजा 3, तो एगो बाहर कोण कितना के 120 के, एगो बाहर कोण 120 के, तो एगो आंतरिक कोण 60 के, तो 60 के तो कै गो भुजा है 3 गो, तो 60 गुने 3 यानी कि एगो आंतरिक कोण गुने 3 करेंगे तो हमको सबका योग निकल जाएगा। यहां एक आंतरिक कोण पता लगा है कि नहीं है, और कितना भुजा है n, तो n गुने कर दीजिए 180 माइनस 360/n, कटेगा और ये मिलेगा n, काट देंगे तो ये मिलेगा 180 माइनस 180 n माइनस 360, और अगर 180 कॉमन लेंगे ना तो n माइनस 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसके लिए, आंतरिक कोणों के योग के लिए। किसके, सम बहुभुज के कि विषम बहुभुज के, दोनों के लिए। क्योंकि अभी हम सीख रहे थे कि आंतरिक कोणों का योग तो बराबर ही होता है, भले हर एक कोण अलग अलग होगा लेकिन आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग फिक्स है बाबू, चाहे चतुर्भुज का रखिए या फिर वर्ग का कहिए, आंतरिक कोणों का योग उतना ही होगा वर्ग का जितना कि किसी चतुर्भुज का होगा। ये बात समझ, सबको कॉमन आ रहा है समझ,
ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये था क्या, समबाहुभुज, एन भुजा वाले के सभी आंतरिक कोणों का योग, ये था। अब मैं इसीलिए लिख सकता हूं, इसीलिए एन भुजा वाले, सम नहीं लग रहा था, विषम बहुभुज के भी, विषम बहुभुज के सभी कैसे कोण, बाह्य कोण नहीं, सभी आंतरिक कोण का योग क्या होगा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं, अभी खाली लिख रहे हैं हम और कुछ समझ में आ रहा नहीं हो रहा होगा। इसका भी होगा 180 इंटू n-2। अच्छा, सबसे कम भुजा वाला बहुभुज कौन है, त्रिभुज। कितना भुजा के है, 2 भुजा वाला के कोई ना है, इसीलिए यहां -2 है। भुला जाइएगा बाद में कि 180 इंटू, हमको बाकी के ना याद है कि आंतरिक कोणों का योग है लेकिन कितना होता है, लेकिन त्रिभुज को तो याद है ना कितना, 180 गुने क्या होना चाहिए, n-2, ताकि n के जगह पर कितना रखेंगे 3, तो 1 आएगा तो 180 आ जाएगा। हेलो, और वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना, 4 भुजा वाला के हैं, मतलब भुजा की संख्या और आंतरिक कोणों का योग। हम समझ गए क्या होता है पता है, अगर भुजा की संख्या 3, आंतरिक कोणों का योग 180 इंटू 3-1 विच इज, अरे n के लिए क्या फॉर्मूला था, n के लिए फॉर्मूला था 180 इंटू n-2, तो यहां पर भी n- क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना मिलेगा 180। क्या आप सहमत हैं इस बात से। 4 भुजा वाला का बता दीजिए, 180 गुने 4 माइनस, तो कितना, 2 घटाना है 2। 7 भुजा वाला का 180 इंटू 5, 18-5, हेलो, n बराबर 11 भुजा वाला का 180 गुने 9, 18 1600। चाहिए आज डिस्कशन के लिए भी आना ही था, है नहीं। और इस बैच में तो मैं ग्रुप में कल देख रहा था, चूंकि रात को मैं ही मैसेज किया था, चूंकि देर रात बहुत देर हो गया था, मैं जब सो गया था तब नीतीश आए, तो गेट खोलने बोले तो लेट हो गया, तो उनके भाई की तबीयत खराब है, तो मैं फिर जगा तो फिर देख रहा हूँ कि मैसेज कोई कर रहा है लड़का ग्रुप में, है ना जी। तो फिर मैं उसको फॉरवर्ड किया, तो लगता है कि उस समय तक 11 बजे रात, 10 बजे के करीब, 10:30 तक पक्का हो रहा, लड़का एकदम जगल है जी। लाइक पर लाइक कर रहा है, दिल दे रहा है। ये रात्रि को दिल क्यों दे रहे हो, तो लड़कन एक्टिव रहता है नहीं सब, और लगता है कि रात ही को देख लिए कि सुबह देखे मैसेज, सब लोग रात को ही देख लिए, वाह गजब। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं यार, बहुत को सुनिए, अभी हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे जितना देर तक हमारा टाइम है, ठीक है। 8 बजे तक हम लोग कम से कम 8:15 तक पढ़ेंगे, उसके बाद जितना समय लेना है ले लीजिए। कितने बजे से बैच है इसके बाद वाला, 8:30 से है, तो चलो मैं समय दे दूं। कितना देर समय चाहिए आप लोग को, 45 मिनट कैसे पता है जी। अच्छा, कोई इसमें अगर नए बैच के बच्चे बैठे हुए हैं तो बताइए, कोई है क्या, आप नए बैच के हैं जी, नए बैच के हैं। हाँ तो देखिए 3-3, 4-4 गो हैं, तैयो लइकन घुस के बैठल है, बताइए। सब तो देखते हैं कि फोन में लगा रहता है, कैसे करेगा ये सब, बताइए। जैसी आप वो आने से ही चाल से पता लग जाता है, नहीं कोई बच्चा नया आ रहा है तो धीरे धीरे सही से आएगा।
धीरे धीरे आएगा। अब आप लोग कॉन्फिडेंस से आएंगे, नहीं कि नहीं कि नहीं। देखिए 3-4 लोग लाके बैठल है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। ये खानिया सोच रहा है कौची चल कौची रहा है आज। ठीक है, और आप लोग भी पहचान लीजिए कि हमारा बैच कहना है, हैं? पीछे वाला ना काम है। ऐसे तो फिर बस पर भी चढ़ जाएगा दूसरा बैच वाला कि बराबर जाना। नहीं भाई, वहां पर नियम लगा हुआ है, जिसका फॉर्म जमा है उस, हाँ, जो नंबर जमा है उसका वहां टिक आउट कर लिया गया डायरी में, ठीक है। और डायरी देखा जाएगा, चेहरे से एंट्री दिया जाएगा, क्योंकि आपके कार्ड पर कोई भरोसा नहीं है। हमको एक चेहरा पर एक आदमी जाएगा, इसीलिए कोई। और नहीं तो अगर किसी अभिभावक को ले जाना है, बड़ी बहन, छोटी बहन, कजन और कोई भाईजान तो आप क्या कर सकते हो, उसको पहले बता सकते हो कि ये मेरे साथ चलेगा, नहीं तो मुश्किल होगा, है ना। आज का क्लास आपका नहीं है, आज सैटरडे संडे अभी नए बैच के लिए ऑफ रह रहा है। अनुसार जरा ध्यान दीजिए यार, मुझे क्लास में बोलना पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, ऑफिस में पूछ लीजिए ना एक बार। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक एकदम पहले वाला लेकिन लग रहा है, आज पढ़े के मूड में आया ना, क्या है सब, ये गलत बात है। हम है कि पूरे पढ़ावे के मूड में आए हैं। बात हमारा जो काम है बाबू, देखो मेरा काम केवल सही ढंग से पढ़ाना रहा है। हाँ, बात बीच बीच में बातचीत इसलिए करते रहे हैं आपको साल भर, क्योंकि कहीं आपको नींद ना आने लगे। किसी का देख रहे हैं, कभी कभी देखते हैं कि चेहरे से बहुत उदासी झलक रहा है, तो हम आपके पढ़ लेते हैं कि जीवन में कुछ बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। तो फिर हम उसके अनुसार से बातचीत करने लगते हैं। आप क्लास में देखे होंगे कई बार, आपके चेहरे से पूरा क्लास का एक्टिविटी डिपेंड करता था, ये ध्यान में है। कभी कोई एकदम ज्यादा खुश है, उससे के चेहरे से बार बार बता रहा है कि भाई बहुत अच्छा चल रहा है, तब फिर मैं यहां से बोलता था। तो कहने का मतलब वो साल भर मैं बोल रखा हूं। अभी जो था कि पिछले क्लास से बताए थे बाह्य कोण के बारे में, कि बाह्य कोण किधर के जाएगा, अगर कॉनकेव रहेगा तो अंदर की तरफ बाह्य कोण जाएगा, ये वाला बाह्य कोण होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन नहीं करवाया था, फिर बताया कि किसी तरह का बहुभुज होगा, बाह्य सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा 360, और बहुभुज के आंतरिक कोण का योग भुजाओं की संख्या पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा भुजा होगा उतना ज्यादा आंतरिक कोणों का योग होगा, है कि नहीं। क्योंकि 3 भुजा वाला का 180 होता है योग, 4 भुजा वाला का 360 होता है, 5 भुजा वाला का 540 होगा, 108 ना होता है, और 6 भुजा वाला का 700, 12 छक 72। तो ये सब है। फिर हमने बताया कि देखिए 2 तरह के पॉलीगॉन होगा, एगो केवल पॉलीगॉन लिखल रहेगा या फिर इरेगुलर लिखल रहेगा, और एगो रेगुलर पॉलीगॉन लिखल रहेगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब सब भुजा बराबर बराबर, जैसे कि समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। नए बैच के हैं आप लोग, है ना, ये दोनों भाई जुड़वा भाई आ रहा है भाई, यही सब पार्टी करवा रहा है क्या। तो समबाहुभुज में सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर, और विषम बहुभुज में सभी भुजाएं अलग अलग। भुजाएं बराबर होने से क्या हुआ कि आंतरिक कोण बराबर हो गया, आंतरिक कोण बराबर होने से क्या हो गया, बाह्य कोण बराबर हो गया, आंतरिक बाह्य कोण बराबर हो गया। हमें समबाहुभुजों की भुजा की संख्या n है और प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, थीटा है। तो थीटा क्या हो जाएगा 360/n हो जाएगा, ये हम बताए, और ये सब आपको लोग यूज भी कर लिए। इसमें हम लोग 6 भुजा से 8 भुजा तक गए थे, तो 8 भुजा से पहचान भी गए। 8 भुजा वाला का एक बाह्य कोण कितने का, 45 का, 360/8। और अगर बाहर वाला निकल गया तो अंदर वाला निकल जाएगा, है ना। तो चलिए ये सब बात समझ गए। और समबाहुभुज तथा विषमबाहुभुज में समानता क्या है, 2 समानता है, चाहे समबाहुभुज रहे चाहे विषमबाहुभुज रहे, बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना 360। और समबाहुभुज या विषमबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, इक्वल होगा। जैसे चाहे समपंचभुज रहे तैयो आंतरिक कोणों का योग कितना 540, और चाहे विषम
पचबू रहे तैयो कितना 540, बस इतनी बात। अब सवाल हुआ कि सर कैसे निकालेंगे बाह्य कोणों का योग, ये आंतरिक कोणों का योग। तो एक बाह्य कोण निकाल लेंगे, एक बाह्य कोण के बाद एक आंतरिक कोण निकाल लिए, और एक आंतरिक कोण के बाद भुजाओं की संख्या से गुना कर दिए। तो हमारा क्या निकल गया, एक फॉर्मूला निकल गया, किसका, सभी आंतरिक कोणों का योग निकल गया फॉर्मूला, सभी आंतरिक कोणों का। लेकिन एक बात और निश्चित हुआ कि सभी आंतरिक कोण कैसा वाला का, समबाहुभुज का भी और विषम बहुभुज का भी, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग तो क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। बाह्य कोणों का योग सभी भुजाओं की संख्या पर डिपेंड नहीं करेगा, वो 360 होता है तो होता है, लेकिन आंतरिक कोणों का योग किस पर डिपेंड करेगा, भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएंगी, आंतरिक कोणों का योग बढ़ता जाएगा। क्लियर है यहां तक? इतने ही पर सवाल है मैया, आगे जो पूछने वाले हैं वो इतने ही पर बातचीत है। और आइए हम पहले 18 एक्सरसाइज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 13 12 तक ही होमवर्क दिए थे, नहीं नहीं सॉल्यूशन 12 तक हुआ था ना, लेकिन अभी जो क्वेश्चन हम अभी तो जो थ्योरी दिए है ना बाबू, उस पर जो है सो कि हमको पर प्रैक्टिस करवाना है। प्रैक्टिस आप अपने से घर पर से करके आइएगा, ऑनलाइन करवा देंगे सॉल्यूशन। हम सीरियल से करें कि अभी डायरेक्ट आंसर कॉपी कलम निकालिए ना, 18 खत्म कर देते हैं, तब फिर 12 से लेके चलेंगे, 18 ही खत्म करेंगे आज, ठीक है। 12 से ना सोल्यूशन देना है कि 13 से, 13 से वो हो जाएगा 13 से, लेकिन समबाहुभुज वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए बच्चों को यहाँ पर बता रहे हैं। एक चीज और पढ़ाएंगे, एक दिन और बुलाएंगे बाबू, जिस दिन पिरामिड पढ़ाना होगा। पिरामिड वैसे ऑनलाइन ना समझ में आएगा बाबू, ठीक है। पिरामिड को मेरे सामने पढ़ना होगा, जिस तरह से आज आए हैं पार्टी के नाम पर, तो एक दिन आओ आना है, किस दिन, यही ना पुराना बैच है। आज 2 घंटा पढ़ा दें? नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, क्योंकि आज डिसाइड करना भी जरूरी है, आज अंतिम दिन है। और दूसरा बात यह है कि फिर तो संडे को समय रहबे करेगा। संडे को जब तक इस बैच का कोई क्लास, जब तक सिलेबस नहीं खत्म होगा तब तक सैटरडे संडे केवल यही बैच चलेगा। सैटरडे का तो खैर मजबूरी है कि 8:30 बजे तक पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन संडे को एकदम हम अपना सॉल्यूशन खींचेंगे बाबू मेंसुरेशन का, क्योंकि हमें पता है कि आप नहीं कर रहे हैं, तो मेंसुरेशन का पूरा सॉल्यूशन डाल देंगे। केवल इस बैच के लिए नहीं, और भी बैच नहीं परेशान हो जाता है जी होमवर्क करने में, तो और बैच के लिए भी ये डाल रहे हैं। क्या आप लोग सचमुच बना रहे हैं? अच्छा, कितने लोग होमवर्क एकदम 13 तक बनौले हैं, जहां तक पढ़ा चुके हैं? 12 तक ना? कहा है, बोले थे ना कि हम छोड़ेंगे, तो पे छोड़िएगा तो छूट जाएगा। मेंटेन करिए, अभी यूट्यूब पर तो सब डाल ही रहे हैं। मान लेते हैं कि जीके जीएस के बहुत लोग क्लास पकड़ लिए, जरूरी भी था, ठीक है, लेकिन मेंटेन करिए बाबू। हाँ, तो ये तो नहीं, मैं 18 का बता देता हूँ। आधा घंटा के करीब समय, आधा घंटा आपको दूंगा, चलेगा? आधा घंटा में काम हो जाना चाहिए, ठीक है। आप ऑफिस मेंबर भी अनुसार रहेंगे, आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या करना है ना। और डांस वांस गाना उना का भी अगर किसी को लगता है तो अभी ही नाम उम लिखवा लेगा, कि वहीं साउंड जबरदस्त रहेगा, तब नाचो ना, कितना नाचते हो, हम भी देखते हैं कितना नाचते हो आप लोग, ठीक है। हाँ हाँ, साउंड जबरदस्त है ना जी, साउंड में कोई कमी नहीं होना। जितना जो सरस्वती पूजा वाला या 15 अगस्त वाला, 15 अगस्त में थे आप लोग, जितना जो बचल है, बचल खुचल जो भड़ास है, इसीलिए तो क्लासरूम में नहीं मना रहे हैं कि जितना नाचे के मन है पहाड़ पर, उछल उछल के पेड़ पर चढ़ चढ़ के नाचो, लटक लटक के नाचो, ठीक है। नाचने में कोई कमी नहीं करो, नाचने में क्या जीवन मिला है, नाचना इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, बस यही देखना कि उसी डाली पर लटकना जो मजबूत हो, पता लगा गिरे, हाँ तो नुकसान बस नहीं हो। 18 में है कि 17 में है? 18 में। तेजी से कॉपी कलम निकालिए और हम तेजी से सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं समझाते हुए बता देता हूं, आपसे 5 मिनट समय दूंगा, आप बनाइएगा और उसके बाद से फिर मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो पहला सवाल आपके सामने है, ये टोटल क्वेश्चन है कितने इसमें, पता नहीं कितने हैं, 20-30 होंगे।
कितने हैं? 19। ठीक है, वह कौन सा माप है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता है? देखो कैसे सवाल देता है। हम पढ़ाए क्या है और पूछता क्या है? नीतीश पूछता क्या है, हम पढ़ाए क्या है? देखिएगा कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन दैट कैन नेवर बी मेजर। कौन सा होगा कोण जो कि कभी मापा नहीं जा सकता है? कोई कौन सा ऐसा कोण होगा जो कि कभी भी किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण नहीं होगा? पता है समबाहुभुज के लिए क्या केस है? समबाहुभुज के लिए है ना कि बाह्य कोण जो होना चाहिए सो भुजाओं से पूरा पूरा कटना चाहिए। बाह्य कोण भुजाओं की संख्या से पूरी पूरी कटना चाहिए। कौन नहीं हो सकता है? ए पिछला बेंच माथा पर हाथ। 150 होगा क्या? 150 अंदर वाला है। किसी बहुभुज का 150 कौन वाला है? अंदर वाला है। तो बाहर वाला कितने का होगा? सब समबाहुभुज है ना, 30-30 का होगा। तो ये 30 से नहीं 360 कटना चाहिए। n इंटीजर में आना चाहिए। n बराबर क्या था? 360 बटा थीटा ना। थीटा क्या था? एक बाह्य कोण। यही सब तो नहीं सुने हैं सब लोग। 360 बटा कितना? थीटा। यानी बाहर कोण कितने का है? 30 का। तो क्या 12 आ जा रहा है? यानी कि ये पॉसिबल है। 105 का देखिए बाहर वाला, बाह्य वाला कितना? ये 30 बाह्य वाला है, ये बाह्य वाला 75। 75 से 360 कटता है क्या? नहीं कटता है। तो यही नहीं हो सकता है। 108 के बाहर वाला कितना? 72। 72 से 360 कटता है? हाँ। 144 के बाहर वाला कितना? 36। 36 से 360 कटता है? हाँ कट जाता है। यानी कि अगर समबाहुभुज है तो प्रत्येक बाह्य कोण से कटना चाहिए। ऐसे सवाल देता है। रिपीट किया है कम से कम 10 बार, 10 बार रिपीट किया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात? क्लियर है? कहाँ गई दोस्त आपकी जी? जो सच है वो है वो। आओ। अच्छा बोलिए कि सर ढूंढ रहे थे। ठीक है, रह गई अभी भी किसी को परमिशन। आज अंतिम डेट है। अभी भी किसी का परमिशन किसी कारणवश रुका हुआ है तो अभी भी आप हमसे गार्जियन से बातचीत करवा सकते हैं। नेक्स्ट, और लड़कन लोग सब गार्जियन के बतौले हैं कि नहीं बतौले? अगर किसी का पता लग गया हमको कि नहीं नहीं कि बिना गार्जियन के परमिशन से जा रहे हैं और हम पर कंप्लेन किया, हम ये वाला जो प्रति जमा किया और रामपुर थाना के पास फोटो कॉपी भेजने वाले हैं कि इतने बच्चों ने हमें घर गार्जियन से सत्यापन करके निश्चिंतता से दिया है कि मुझे आप हमको गार्जियन भी सहमत हैं। जो जो अपने से सिग्नेचर मार रहे हैं हमारा पता नहीं लग रहा है। एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, देखो कैसे सवाल पूछ रहा है। सभी बाह्य कोणों का योग दुगना है तो भुजाओं की संख्या कितना है? सभी आंतरिक कोणों का योग सभी बाह्य कोण का दुगना है। बता सकते हैं सभी का मतलब n भुजा वाला, यानी कि एक आंतरिक कोण का मान एक बाह्य कोण से दुगना होना चाहिए। भाई कि भुजा तो बराबर है ना है। तो एक आंतरिक कोण का मान एक बाह्य कोण के मान से दुगना है। किसमें? अरे किसमें? षष्ठभुज में, 6 भुजा वाला में। कैसे? 6 भुजा वाला एक बाह्य कोण कितने का था? अरे 6 भुजा वाला में एक बाह्य कोण 60 के और आंतरिक कोण कितना के? 120 के। तो 6 को भुजा है तो 120 गुने 6 रहेगा और 6 को बाह्य कोण कितना होगा? 60 गुने 6। तो आएगा नहीं काट के अनुपात, 2 बार में ये तो कट ही जाएगा। यानी कि 2 अनुपात किसका आ रहा है? जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 60 का है तो वो कितने का है? षष्ठभुज का। ऐसी कर करके बड़ी सारा रिलेशन अब बनाता है। जैसे को बनाना है, बनाया है 108 वाला और 72 वाला का। 108 वाला 72, 18 छक 12 छक 72 बरनवा, ये कितना बार कटेगा जी?
3 और, तो 3 और 2 को भी याद रखिएगा, ये भी पूछते रहता है कि जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण का सभी आंतरिक कोणों का योग सभी बाह्य कोण के योग का। अरे ये का वो क्वेश्चन जीवन जी के जी इस टाइप का है जी, ध्यान दो ना बाबू, काहे गपशप कर रहे हो। मैं मानता हूं कि एकदम उत्साह चरम लेवल पर है, लेकिन नौकरी भी तो है ना यार, और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जी। हम इसीलिए हम जानते थे, हमने तो आज सोल्यूशन नहीं दे देते हम। मैं सोल्यूशन भी दे सकता था, वैसे तो आप सोल्यूशन भी देख लीजिएगा। अब ये कहिएगा ये तो यूट्यूब पर रहवे करेगा, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर हैं तो फिर यूट्यूब का क्यों सोच रहे हैं। कभी भी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग और सभी बाह्य कोणों का योग का अनुपात कह ले रहे, या एक आंतरिक को एक बाह्य से अनुपात कह ले, बात एक ही है। कहे कि भुजा एन रहेगा, एन के मान लीजिएगा 108 के है तो 108 गुने एन रहेगा, और 72 गुने एन रहेगा तो एन कट जाएगा। यानी कि एक आंतरिक कोण और एक बाह्य का अनुपात वही आएगा जो आंतरिक कोणों का योग और प्रत्येक बाह्य कोणों का, सभी बाह्य कोणों के योग का अनुपात आएगा। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो ये भी रिलेशन दिया, ये तो खैर कई बार पूछ ले, आगे में भी देगा। इतना पहले यही पूछवे करता था लेकिन पहले क्या लगे धूर्त लेवल के, पहले लेकिन उतना पढ़ता नहीं था, पहले याद रख लेता था 180 n-2 ई पर बनेगा। दूसरा याद रख रहे उतना कॉन्सेंट्रेशन ना, जैसे आप लोग कैसे इग्नोर कर रहे हैं वैसे इग्नोर करता था, लेकिन अब वैसे ना काम चलेगा बाबू, अब आपको काम करना पड़ेगा। अब कुछ और पूछता है तो ये वाला क्वेश्चन रहता तो बोल देते ये बात, ये वाला होता है 6 भुजा, 6 भुजा बस 6 भुजा होता है का, दुगना वाला रहेगा तो 6 भुजा होगा, और दुगना वाला 10 बार पूछ ले है, लेकिन लग भी जाता था 6 भुजा, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब 5 भुजा वाला कर दे देगा। n भुजाओं वाले समबाहु के प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना होता है, दुगना बोला 6 भुजा, ऐसा मारता था पहले। वो कुछ ना जान रहा है, खाली 6 भुजा जान रहा है, दुगना 6 भुजा वो रटला ही था। बहुभुज पर के एकदम सवाल को रट लेता कि दुगना पूछेगा 6 भुजा, लेकिन अब आपको 3:2 पूछेगा तो समझना है ना कि 3:2, 3 2 5 बराबर 180, 5 बराबर 100। हेलो, एगो बाहर वाला और एक अंदर वाला का कितना, बाहर वाला का 2 और अंदर वाले का 3, यही है। तो 3 2 5 बराबर 180 डिग्री कौन होता होगा, कहे कि लीनियर पेयर 180 का होता है। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या है? ये 2 बाहर वाला है और अंदर वाला 3 है, और 5 बराबर 180, तो बाह्य कोण 2 बराबर कितना 72, और एक 72 है बाहर का, तो भुजा कितना, तो नंबर ऑफ साइड कितना 360/72 कितना 5। अब आप कहे कि सर तो 6 मार रहे हैं, अब यहाँ ना है, हम ये कोई और के बारे में बोल रहे हैं, 3:2 के बारे में बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन किसमें था 2:1 कितना, लेकिन देखिए इतना ही जो ना होगा वो आंसर मिला रहा होगा, तब मिल नहीं ना, कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन ही नहीं बता रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप बदल बदल के पूछता है, पहले डिट्टो पूछता था। समझ में आ रहा है बात, मामला समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 2:1 2:1 2 और 1 3, 3 बराबर 180, तो 1 बराबर 60, 1 बराबर 60, और अगर 60 है तो भुजाओं की संख्या 6, ये आंसर है। समझ में आ रहा है कैसे करना है? पता नहीं, हम अपना काम कर दिए, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप समझे। एक समबाहुभुज के शीर्ष का, एक शीर्ष पर बाह्य तथा आंतरिक कोण में 150 डिग्री का अंतर है। बाह्य तथा आंतरिक कोण में अंतर कितना होता है दिल ले, बाह्य तथा आंतरिक कोण में अंतर कितना दिले है, और कैसा बहुभुज है, समबाहुभुज है ना, तो सब अंदर वाला बराबर सब बाहर वाला बराबर होता होगा। और हमें एक बात पता है, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य का योग जानते हैं कितना होता है 180, और आंतरिक और बाह्य का अंतर कितना दिले है 150। तो कहने का मतलब बाह्य बराबर कितना होगा 15। अरे दोनों को घटा के ऐसे टुक टुक, दोनों को घटा के दूसरे भाग 15, तो नंबर ऑफ साइड बराबर 1 बराबर 15 आएगा। दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करते तो 1 निकलता। सब भुला गया। अरे दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करते तो 1 आता। हमारा बाहर वाला निकालना है ताकि 360 से भागा दे के हम एन भुजा निकाल सके। तो बाहर वाला कितना आया 15 डिग्री, तो 360/15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 24 भुजा वाला है ये बहुभुज। कितने भुजा वाला है?
समझ में आया? सर पर एक्स निकालते तो क्या निकलता? आंतरिक। ये आंतरिक कोण है एक्स, और ये बाहर वाला कौन कौन सा है? थीटा। हम हमेशा से बाहर वाला थीटे मान रहे हैं, आप केयर कर रहे होंगे। बाहर वाला थीटा मान रहे हो, आंतरिक वाला एक्स। दोनों बाहर तथा आंतरिक का योग कितना? 360, और अंतर कितना? 150। कितना निकल जाएगा बाहर वाला? अरे भैया एक से निकाल के घटाओ ना जी, एक आ जाएगा, जानते हैं कितना? 330। 330 आ जाएगा। 330 का आधा कितना हो गया? 100। एक्स बराबर कितना आ जाता? 330/2 हो जाता। कितना? 165। 165 घटाइए किसमें से? 180 में से। कितना बचा? 15। वैसे भी बना सकते थे, लेकिन हम जहाँ बताए किए हैं कि माइनस वाला यानी छोटा वाला निकालना है, तो दोनों को घटा के दूसरे भाग। कहता है किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर है। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण, इस समबाहुभुज के प्रत्येक कोण दो समकोण के बाह्य कोण है कि आंतरिक कोण? कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, तो आंतरिक कोण समझिएगा। बाह्य लिख ले है तब बाह्य समझेंगे। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण क्या है भाई? तो समकोण का, समकोण कितने का होता है? 90 का 3/5 है। कितने बार में कटेगा? दो समकोण का। अच्छा, दो समकोण का मतलब कितना? 180 का, 180 का 3/5, तो 36 बचे 180, और 36 दिया 108। अगर प्रत्येक का आंतरिक कोण 108 का है, तो बाह्य कोण कितने का? बाह्य कोण 72 का, और बाह्य कोण 72 का, तो भुजा की संख्या कितना? 360 बाह्य कोण। हमको जैसे निकालना है बाबू, आंतरिक देल रहे हैं ना, तब फट से बाहर वाला निकालिए, क्योंकि बाहर वाला से आपको भुजा की संख्या निकल जाएगा। बताइए इसका आंसर। बहुत देर बताए अब हम। जिस तरह से आपका इग्नोरेंस चल रहा है, उससे लग रहा है कि आप लोग सब बना लिए हैं। तो बताइए फिर ये। अरे ना बनेगा जी, देखिए ध्यान दीजिए बाबू, बने होने का ना हम जान रहे हैं। दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 5x और कितना? 6x। उनके आंतरिक कोणों का अनुपात दिया है 24 और 25। आंतरिक कोणों का अनुपात, तो भैया आंतरिक कोण 360/5x। आंतरिक कोणों का अनुपात, एक आंतरिक कोण कितना लिखते हैं? ये बाह्य कोण है ना, पहला का और दूसरा का। बाह्य कोण है कि भुजा है? भुजा है। तो हमको बाह्य कोण कितना निकलेगा? 360/5x और 360/6x। और ये बाह्य कोण निकल गया, तो आंतरिक कोण कितना? आंतरिक के लिए क्या बोले हैं? x ना, 180 माइनस 360/5x, या 180 माइनस 360 हाँ, नहीं तो एक और तरीका बताए थे आंतरिक कोण का, डायरेक्ट। आंतरिक कोण कैसे बताए थे? फॉर्मूले बता दिए थे। 180 माइनस 5x माइनस 2, लेकिन बटा 5x लिखना होगा, ताकि कि सभी कोणों का योग था। अरे 180 इंटू n-2 क्या था? सभी कोणों का योग था। और अनुपात 180 इंटू 6x माइनस 2/6x, ये बराबर कितना दिले है? 24/25। क्या यहां से x नहीं सोल्व हो जाएगा? x सोल्व होगा तो भुजा नहीं निकल जाएगा? अरे हो पाएगा। अगर आंतरिक कोणों का योग का अनुपात दिल रहेगा, तो हम 5x से और 6x से भागा नहीं करेंगे। 180 से 180 कट जा रहा होगा, देखिए सोल्व करिएगा तो मिल जाएगा। सोल्व कर लेंगे अपने से कि मैं बता दूं, ये x से x कट जाएगा, यानी कि ऊपर में चल जाएगा 6 5x माइनस 2 और बटा 5 6x माइनस 2, और बराबर में 24 बटा कितना? 25। काटिएगा तो 4 से कटेगा कितने बार में? 4 छक 24, अब 5 से 5 पचे 25, और क्रॉस गुना करेंगे तो 5 पचे 25x माइनस 10, और बराबर 6 छक 36x माइनस, गड़बड़ हो गया क्या?
हैं? गलती काट दिए हैं क्या? 6 चौका और 5 बचे तो 4 से गुना होगा उसमें ना। ये तो क्या ठीक था, 5 बचे 25x माइनस 10 बराबर 6 चौका 24x माइनस 8। तो x बराबर कितना भाई? 2। x बराबर 2 तो भुजा की संख्या कितना? अरे भुजा की संख्या कितना? 10 और 12। समझ में आ रहा है कैसे? भुजाओं का योग नहीं, प्रत्येक आंतरिक कोण दे लेता, प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग नहीं। चलिए एक योग वाला आप बनाइए, हम बाकी सब बन जाएगा आपसे। ये बनाइए आप। नहीं सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। इसको आप बना दीजिए और फिर बाकी हम आपको रिहा करते हैं। हम देख रहे हैं किसी को मन लग नहीं रहा है, पूरा बना के आइएगा संभव हो। ठीक है, होमवर्क हो गया अभी कहाँ तक? ऐसे तो वॉल्यूम भी खत्म कर दिए है ना, लेकिन होमवर्क है 17 तक बना लिए थे, तो 20 तक बना लीजिएगा। आज संभव भुज खत्म हो गया, इसके चलते होमवर्क आगे दे नहीं रहे थे। 20 तक होमवर्क है। कितना आएगा? 4 और 8, 4 और 8 आएगा जी। देखिए धुरंधर लोग, इक्का तो आ गया है 4 और 8। हैं? 6 और 4 और 8। आप लोग 21 तक बना के आइएगा, घन घनाव तक। ठीक है, 21 एक्सरसाइज तक बनाना है, होमवर्क है। और अगले सैटरडे संडे को समाप्त कर देंगे मेंसुरेशन। 2 दिन में मेंसुरेशन। हो सकता है कि संडे को आपको बुलाए, किसके लिए? अगला संडे को बुलाएं पिरामिड के लिए। एक दिन और आ जाइएगा बाबू, और फिर कोऑर्डिनेट के लिए आपको आना होगा 3 क्लास। ठीक है, तो अभी खत्म नहीं हुआ। कितना आंसर आया? कैसे आया आंसर? समझ में आ गया? भुजा x मानेंगे और 2x मानेंगे, और आंतरिक कोणों के बीच का अनुपात है, तो मैं 180 इंटू एक्स माइनस 2 बटा 100 बटा में x और 180। ये आंतरिक कोणों का योग रहता तो x नहीं लिखते। समझ पा रहे हैं सब लोग? x से क्यों भागा दे रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक आंतरिक कोण की बात हो रहा है। 180 इंटू 2x माइनस 2 बटा 2x बराबर 2/3। सबसे हाँ ये देखिएगा, x और x से कैंसिल, 180 और 180 से कैंसिल, 2 पर चला जाएगा। ये 2 से 2 का कैंसिल हो रहा है। x माइनस 2 बटा x माइनस 1 बच रहा है, और 2/3 बच रहा है। सोल्व करेंगे तो 3x माइनस 6 और बराबर 2x माइनस 2, यानी कि x बराबर क्या होगा? 4। तो भुजा 4 और कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, समझ रहे हैं बात? देखो एक चीज तो मेरे तरफ से सजेशन है, बाकी आप लोग डिस्कस करिएगा अपना जो भी डिस्कस करना है। एक सजेशन है कि कभी भी आपस में प्रतिस्पर्धा ना हो, किसी को नीचा या किसी को ऊपर दिखाने का ये ना हो। किसी को अपने से लगने लगे कि हम ज्यादा ये बन रहे हैं, तो थोड़ा सा संयमित रहना है। उसका दोस्त उसको समझाएगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसे में होता है कि आपस में ही लड़ने की पूरा संभावना होता है, तो मजा किरकिरा हो जाएगा। यार हम लोग चल रहे हैं एंटरटेन करने के लिए, और पता लगे कि आप लोग सब लड़ झगड़ के आ जाइए, तो ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। अनुभव बेहतर होगा तो आगे बार देखो, पैसे ज्यादा मैटर नहीं करते हैं जीवन में, मैटर करते हैं। तो पैसे खर्च करने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि चीजें सही से चलनी चाहिए। आपका कल भाई बहन कल आपको किसी बैच में आ रहे होंगे, उन लोगों को भी सही ढंग से हम इसी तरह से ट्रीट करें जैसे आपको कर रहे हैं। पता लगा कि आप ही इतना ही खराब करके आए माहौल कि अगला से हमारे मन में ये इतना नेगेटिव भर जाए चीज़ों के प्रति, क्योंकि वैसे भी हमको ज़्यादा केवल आप लोगों का वो लगता है कि नहीं ठीक है, बच्चे थोड़ा सा अपने आप को फ्री महसूस करें। हाँ नहीं, तो ये इस पर निर्भर करेगा कि आप लोग कैसे ट्रीट करते हो। समझ में आ रहा है? तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें। बाकी आप लोग आज भर इतना ही, बाकी आप लोग डिसाइड करिए।